देखिए, बिहार के लिए एक भावुक क्षण है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। यानी एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर अब बिहार में चर्चा खूब हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी हैं इंजीनियर सच्चिदानंद राय। सीधे तौर पे बात करेंगे, सीनियर लीडर भी हैं। सर, क्या कहेंगे? ये एक बड़ा ही भावुक क्षण है, बहुत ही भावुक क्षण है पूरे बिहारियों के लिए। और चूंकि मैं भी एक बिहारी हूँ, मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है। और चूंकि मैं उस सदन का सदस्य हूँ जिस सदस्य से उन्होंने आज जिस सदस्यता से आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में उस कुर्सी की तरफ देखूंगा तो थोड़ा वो भावना अभी कुछ दिन तक सिंक इन करने में, कहते हैं ना, बैठने में, इसको स्वीकार करने में कि नीतीश जी अब उस कुर्सी में आकर नहीं बैठेंगे, जब विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ा भावुक क्षण है। क्या लगता है, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है विकास की, सुशासन बाबू की, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जो योजना उन्होंने लाई है, उस योजना के तहत लगता है बिहार के लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन आगे ऐसी कोई योजना जब नई सरकार का गठन होगा तो क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार ने लकीर खींची है उस लकीर को फिर आगे कोई? नीतीश कुमार जी ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में जिसकी परिकल्पना की गई है, बिहार में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े चिंतक भी हैं और जो इस योजना को लाते हैं वो योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का बड़े काम भी किया है उन्होंने। निश्चित रूप से लकीर बहुत बड़ी है, इससे बड़ी लकीर खींचना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि मान कर चलिए कि अभी अगली सरकार भी एनडीए की ही सरकार होगी और उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। इसलिए कार्य जो हो रहे हैं उसी तरह से सुचारू रूप से चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नीतीश कुमार के साथ आपने बहुत दिन भी रहा है और आप एक सीनियर लीडर हैं। क्या ऐसी कौन सी बातें हैं जो नीतीश कुमार के साथ आपने बिताई होंगी तो लगता होगा कि वो चीजें याद? वही कहना कि एक बार जो ठान लेते हैं नीतीश कुमार, समझिए काम पूरा हो गया। उनका है ना कि जिस दिन ठान लिया कि मुझे ये करना है, अब बिहारियों को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो होगा। वो कितने बार बार उन्होंने किया, मैंने कहा कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। एक योजना नहीं, कई योजनाओं को जिस तरह जमीन पर उन्होंने उतारा। आज महिला सशक्तिकरण की केवल अगर बात करें, केवल एक, बाकी छोड़ दीजिए, केवल महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पिछले 20-21 वर्षों में बिहार की महिलाएं इतनी सशक्त बनी है कि आज इसका उदाहरण जो है विश्व भर में दिया जाता है। यदि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई अगर पीस प्राइज, ये नोबेल प्राइज रहा होता तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको कि महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल दिया जाए। मैं तो चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिस तरह जरूर कोई ना कोई एक प्राइज होना चाहिए, कोई ना कोई एक मतलब उनको विभूषित करने के लिए, अब चाहे वो जो जिस तरीके से हो, महिला सशक्तिकरण के लिए तो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अब जो नई सरकार का गठन होगा वो रफ्तार धीमी पड़ जाएगी या फिर उसी रफ्तार से फिर आगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये सरकार भी एनडीए की सरकार ही होगी, अब मार्गदर्शन नीतीश कुमार जी का ही होगा। वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही, मोदी जी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार काम करेगी, कुर्सी पर चाहे जो बैठे। तो देखिए, हमारे साथ इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी हैं और सच्चिदानंद राय जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है उस लकीर को खींचना मुश्किल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास की गति जो है वो नहीं रुकेगी और तेजी गति से बिहार तरक्की करेगा, क्योंकि सरकार तो एनडीए की है। क्योंकि आज भावुक क्षण है और नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अभी रहेंगे, लेकिन जैसे ही एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही बिहार की राजनीति चर्चा गर्म हो चुकी है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।